की फहवाला हो बहबूद के लिए, कौम के गरीब बच्चों की ऊंची उड़ान के लिए हमें सिर्फ नारा नहीं लगाना है, बल्कि अपनी कीमती कमाई को लगाकर कौम के होनहार बच्चों को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाना है। कितने लोग पहुंचाएंगे, जरा हाथ उठाइए। कितने लोग पहुंचाएंगे? सारे लोग पहुंचाएंगे। सब लोग समझ में आ रही है? माशाल्लाह। हमें क्या बढ़ाना है? पावर ऑफ एजुकेशन। हाथ उठा करके बोले, हमें क्या बढ़ाना है? पावर ऑफ एजुकेशन। पावर ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए साहब, ये तो समाज की बात थी, आपने आला हजरत की फिक्र को कल तक नहीं समझा, तो आज समझ करके जाइए। मैं कहता हूँ, चलिए पूरे समाज की फिक्र आप मत कीजिए, कम से कम आप अपनी औलाद की तो फिक्र कीजिए, कम से कम आप अपने बेटे और बेटियों की तो फिक्र कीजिए। आपका बेटा मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, कहता है अब्बा हुजूर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, आप कहते हो नाना जाओ कोई काम सीख कर चले जाओ, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं तुझे पढ़ाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वही बेटा कोई मामूली काम सीख करके बेचारा मजदूरी करने के लिए पासपोर्ट बनाता है, गोरखपुर एयरपोर्ट से उड़ करके सऊदी अरब चला जाता है, 2 साल कमा कर आता है, वही बाप जो कल कर्ज लेने के लिए तैयार नहीं था, अब बेटे की शादी धूमधाम से करने के लिए अब कर्ज मांगते फिर रहा है। 2 लाख कर्ज, 4 लाख कर्ज, 5 लाख कर्ज, ऑर्केस्ट्रा नचाने के लिए कर्ज, रंडी नचाने के लिए कर्ज, पूरे इलाके को खाना खिलाने के लिए कर्ज, साहब वीआईपी वलीमा के लिए कर्ज। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 100 स्कॉर्पियो ले जाने के लिए कर्ज, लड़की वालों को खुश करने के लिए साहब 10-20 जेवरात देने के लिए कर्ज, वीआईपी कोट और शेरवानी पहनने के लिए कर्ज। आप ईमानदारी से बताओ, क्या अगर वीआईपी वलीमा नहीं हो तो निकाह का इनेकाद होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे मौलाना निकाह का इनेकाद हो जाएगा। बताओ ईमानदारी से, पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर कपड़ा नहीं दो, क्या कोई निकाह पे फर्क पड़ेगा? 100 स्कॉर्पियो बाराती लेकर के नहीं जाओ, क्या कोई निकाह पे फर्क पड़ेगा? लड़का नया शेरवानी और जुब्बा नहीं पहने, क्या कोई निकाह पे फर्क पड़ेगा? लड़की को 110 जेवरात नहीं दे, बेहतरीन कीमती 10,000 का जोड़ा नहीं दे, क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? अरे निकाह के इजाबो कबूल का नाम है। 2 गवाहों की मौजूदगी में इमाम साहब काजी साहब इजाबो कबूल करा देंगे, निकाह का इनेकाद हो गया। मगर निकाह के लिए 5 लाख का कर्ज लेना, 4 लाख का कर्ज लेकर तुम उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाल देते हो। याद रखना, महंगे वलीमे नहीं करोगे निकाह पे कोई फर्क नहीं आएगा, महंगे जोड़े नहीं खरीदोगे निकाह पे कोई फर्क नहीं आएगा, महंगी शादियां नहीं करोगे निकाह पे कोई फर्क नहीं आएगा, मगर अपनी औलादों को अच्छी तालीम नहीं दोगे तो बचपने पे भी फर्क आएगा, उसकी जवानी पे भी फर्क आएगा, उसके बुढ़ापे पे भी फर्क आएगा, उसकी आने वाली नस्लों पे भी फर्क आएगा। तेरा बेटा जवान होगा और जब प्रमोशन की बात कंपनी में आएगी तो कहेगा काश मेरा बाप मुझे कुछ और पढ़ा दिया होता। साहब बचपन में वो जब बूढ़ा होगा ना, तब तक उसे पछतावा होगा, काश मेरा बाप कुछ और पढ़ा दिया होता। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज के ईसुर से मुकद्दस से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद हम कर्ज लेंगे तो अपनी औलादों की शादियों के लिए कर्ज नहीं, बल्कि अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लेंगे, उनकी शिक्षा के लिए कर्ज लेंगे, उनके एजुकेशन के लिए कर्ज लेंगे। अगर हमारा बच्चा कुछ बनने के लायक है तो आप अपने बच्चे की तालीमी सलाहियत की अच्छे किसी उस्ताद से जांच करा ले, मेरा बेटा क्या बनने के लायक है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है,